ज्ञातुं क्षणं नाक्षमम्। तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवि देवो महान्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरिपुरे। सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम्। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। हमारे तीर्थंकर 24 हुए हैं और जैन दर्शन में तीर्थंकरों की सर्वाधिक पूजनीयता स्वीकार की गई है। इसी क्रम में 5वें तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ जी हैं, जो जम्बू द्वीप की अयोध्या नगरी में, भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में जिनका जन्म हुआ था, जिनके पिता का नाम राजा मेघरथ जी था और उनकी माँ का नाम मंगला था। उनका चैत्र शुक्ल एकादशी को जन्म हुआ था और ये अभिनंदन स्वामी के 9 लाख करोड़ सागर बीत जाने के बाद भगवान का जन्म हुआ था। उनकी आयु इसी अंतराल में शामिल है। उनकी आयु 40 लाख पूर्व की थी। उनकी शरीर की ऊंचाई 300 धनुष थी। तपाए हुए सोने के समान उनका वर्ण था। जब उनके कुमार काल 10 लाख पूर्व बीत गए तब उन्हें राज्य पद की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने समस्त राज्य को भोगने के बाद 29 लाख पूर्व और 12 पूर्व अंग के व्यतीत हो जाने के बाद उन्होंने अपनी जन्म तिथि पर सुसज्जित अयोध्या नगरी की शोभा देख रहे थे, तब उन्हें जाति स्मरण हो गया और उस जाति स्मरण से उन्हें वैशाख सुदी 9वीं के दिन सहेतुक वन में दीक्षा लेने का संयोग बना। इसके साथ साथ उनके साथ 1000 राजाओं ने दीक्षा ली। उन्होंने वेला का नियम धारण किया और सोमरस नामक नगर में राजा पद्म के यहाँ उनका प्रथम आहार हुआ। सहेतुक वन के प्रियंगु वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन अपराह्न काल में उन्होंने घातीय कर्म का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। भगवान समोसरण में विराजमान हो गए। उनके 30,20,000 मुनि थे और उनके 3,30,000 आरिकाएं थीं। 3 लाख श्रावक थे, 5 लाख श्राविकाएं थीं और असंख्यात देव और देवियां संख्यात त्रियंच मौजूद थे। आर्य क्षेत्र में विहार करके धर्मोपदेश करते हुए आयु के 1 मास शेष रहने पर उन्होंने सम्मेत शिखर जी के 1000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण किया और चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन उन्होंने मघा नक्षत्र पर अंतिम 4 अघातीय कर्मों को नाश करके मोक्ष की प्राप्ति की, निर्वाण की प्राप्ति की। इन आचार्य समंतभद्र देव ने सुमितनाथ भगवान का स्तोत्र करते हुए स्वयंभू स्तोत्र नामक ग्रंथ में काफी अच्छे ढंग से रचना की है और 5 छंद लिख करके सुमतिनाथ भगवान का एक ऐसा स्तोत्र किया है जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि सचमुच में सुमति नाम क्यों रखा जाता है। सुमति नाम का अर्थ होता है जिनकी मति सुमति अर्थात सम्यक ज्ञान से युक्त हो। निर्मल ज्ञान से युक्त होने के कारण से आपका नाम सुमति ज्ञान नाथ रखा गया। निर्मल ज्ञान वह होता है जिसमें संदेह ना हो, विपरीतता ना हो और अनिश्चितता ना हो, वही निर्मल ज्ञान कहलाता है। आपकी युक्तियां इतनी सुयुक्तियां थी कि जिन युक्तियों के माध्यम से क्रिया, कारक और तत्व को सिद्ध करने में आपके लिए महारत हासिल थी, इसलिए आपका नाम सुमति नाथ रखा गया।
इसके बाद सुमतिनाथ भगवान का स्तवन करते हुए आचार्य समंतभद्र देव ने कहा कि हे भगवान, आपका तत्व एक रूप भी है और अनेक रूप भी है, क्योंकि जब भेद रूप में जाता है तो वह अनेक रूप हो जाता है, और जब अभेद रूप में होता है तो वह एक रूप हो जाता है। और एक को अनेक उपचार रूप में यदि हम उसके लिए उपचार को स्वीकार न करें, और मुख्य के बिना उपचार नहीं हो सकता है, यदि मुख्य के बिना उपचार हो जाए तो वह असत्य सिद्ध हो जाएगा। इसलिए हमारे आचार्यों का कहना है मुख्य और गुण की व्यवस्था से ये सिद्ध किया जाता है। पदार्थ सतरूप भी है और असतरूप भी है। यह भी सिद्ध करने के लिए आचार्य समंतभद्र देव ने लिखा है कि पदार्थ को, जैसे कि कोई भी वृक्ष में फूल तो हो सकते हैं पर आकाश के फूल नहीं हो सकते हैं, जिस तरीके से आकाश के फूल नहीं हो सकते हैं, ठीक इसी तरीके से असत्य कोई कल्पना के आधार पर तत्व के निर्णय नहीं हो सकता है। तत्व का निर्णय करने के लिए आपके लिए प्रमाण रहित कोई हो जाए तो वह बात कभी भी मान्य नहीं हो सकती है। इसलिए आपके दर्शन में के सिवा अन्य जितने भी दर्शन है उनमें यह वचन 100 वचन से बाधित हो जाती है। अब इसके बाद उन्होंने एक बात और कही, बहुत गजब की, कि पदार्थ न सर्वथा नित्य है न सर्वथा अनित्य है, क्योंकि पदार्थ की उत्पत्ति जो है मूल रूप से नहीं हो सकती है। इसके लिए लाभ कंजर्वेशन आपका रूल से सामने आता है, जिसमें कहा जाता है किसी भी रासायनिक क्रिया के माध्यम से कोई भी पदार्थ न नष्ट हो सकता है न कोई भी पदार्थ उत्पन्न हो सकता है, अपितु तो उसकी मात्र अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं। इसी तरीके से आचार्य समंतभद्र देव ने कहा, न सर्वथा नित्य मदित्य पैती न क्रिया कारक मत्र युक्तम नैवा सतो जन्म सतो न नासु दीपस्तम पुद्गलवा। इस तरीके से सुमतिनाथ भगवान ने जीव आदि पदार्थों को नित्य अनित्य सत असत्य भेद अभेद रूप और एक और अनेक रूप सिद्ध करने का प्रयास किया है। और अस्तित्व और नास्तित्व दोनों रूप में यह स्वीकार करने के बाद आचार्य समंतभद्र देव की स्तुति जो करते हैं पदार्थों को स्वीकार करते हुए, क्योंकि पदार्थ की अवस्था सिर्फ उन्होंने ही बताई है, और इन पदार्थों की अवस्था को स्वीकार करते हुए सुमतिनाथ भगवान की जो भी स्तुति करता है वह भक्त एक कामना करता है। वह यही भावना कि सच्चे भक्तों की रहती है कि ये समंतभद्र भगवान हमारे लिए भी वह उत्कृष्ट गति की प्राप्ति हो जो सुमतिनाथ भगवान ने प्राप्त की, अर्थात मोक्ष प्राप्ति ही हमारी सर्वश्रेष्ठ कामना है। और जब हम इस कामना के लिए स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा चरित्र चिंतन और तीर्थंकर की सार्थक भक्ति हो जाती है। आज हम सुमितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करते हैं।